हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंस डे और उनके थीम्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो सिंगल लाइनर में टू द पॉइंट आता है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर हमको आता है तो आता है, नहीं तो सीधा एस्केप करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा कोशिश किया जाएगा कि इसको मेमोराइज कर लिया जाए। याद करने के साथ साथ इसको कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी देखेंगे हम लोग कल। और आज के लिए केवल थीम्स ही देखते हैं जो जनवरी से मार्च तक के लिए आप लोग के लिए बनाया गया है। तो देखते हैं, पहला है 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को तो हम लोग का ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नया साल मनाया जाता है, लेकिन इस दिन को ग्लोबल फैमिली डे यानी वैश्विक परिवार दिवस भी मनाया जाता है, जिसका थीम है फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज यानी परिवार और जलवायु परिवर्तन। ऐसे ही दूसरा है 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे। इसका थीम है रीचिंग आउट टू ब्लाइंड एंड विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन्स यानी अंधे और दृष्टिबाधित व्यक्तियों तक पहुंच। ये वो। और 5 जनवरी नेशनल बर्ड्स डे। इसका कोई भी थीम नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इसका थीम के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। 6 जनवरी वर्ल्ड वार ऑर्फन्स डे, जो हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार में के कारण जितने भी बच्चे अपने माता पिता से महरूम हो गए थे, उनके लिए उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको NRI डे भी कहते हैं। और इस साल का प्रवासी भारतीय दिवस का थीम था प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय साझेदार। रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम के राष्ट्रपति चांद शनो की इसकी मुख्य तिथि थे इस साल। 10 जनवरी को हम लोग वो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, जिसका थीम था इस बार पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना यानी ब्रिज बिटवीन द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे हिसाब से दोस्त इस साल के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ने वाले जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि न्यूज़ में इस वर्ष काफ़ी रह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 11 जनवरी को देखते हैं क्या, जो लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनका डेथ एनिवर्सरी मनाया जाता है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे और स्वामी विवेकानंद का बर्थ एनिवर्सरी भी मनाया जाता है। वैसे 15 जनवरी को आर्मी डे और हमारे साउदर्न इंडिया में मनाया जाने वाला पोंगल त्यौहार का भी इसी दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 20 जनवरी को पेंगुइन अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे क्लाइमेट चेंज के कारण जो पेंगुइन की यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हमारे आर्कटिक और अंटार्कटिका में जो बर्फ़ पिघल रहा है, जैसे आइस, बड़े बड़े आइसबर्ग, उसके कारण पेंगुइन पर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इसके रिलेटेड देखें तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमने पेंगुइन अवेयरनेस डे को दिया है, जो कि मैक्सिमम यूट्यूबर यानी टीचर्स लोग नहीं डालते हैं इस चीज़ को। 24 जनवरी नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है। और 25 जनवरी को इंडिया टूरिज़्म डे यानी भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका इस वर्ष का थीम है सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी यानी सतत यात्राएं अकालातीत यादें। इसी डेट को 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है। ये गौर करने वाली बात है, क्योंकि इस साल हम लोग का लोकसभा इलेक्शन की जो इलेक्शन हुआ था उससे रिलेटेड ये थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, केवल ध्यान में रख सकते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए। 28 जनवरी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय को मनाया जाता है, जो हमारे बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं, यानी जो लाल बाल पाल जो 3 थे गर्म दल के नेता, जिसको अंग्रेजी सरकार
आतंकवादी मानती थी, लेकिन हमारे लिए तो ये देशभक्त थे। चलिए देखते हैं। 13 जनवरी महात्मा गांधी की जयंती है और इसी दिन को इनका, यानी इसी दिन को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी, इसलिए इनके शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन को वर्ल्ड लेप्रोस्कोपी इरेडिक्शन डे भी मनाते हैं, यानी लेप्रोकेसी से यानी कुष्ठ रोगी जो भी हैं उनको किस तरह से वर्ल्ड से एलिमिनेट किया जाए, उसके लिए इस दिन को ये वर्ल्ड लेप्रोस्कोपी इरेडिकेशन डे मनाया जाता है, जिसका इस वर्ष का थीम है कुष्ठ रोग को हराना। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट फरवरी माह के लिए। तो फरवरी माह में देखते हैं 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, जिसका इस वर्ष का थीम था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, यानी आर्द्रभूमि और मानव कल्याण के लिए इस वर्ष का वर्ल्ड वेटलैंड डे रहा है। 4 फरवरी को देखते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। इसमें देखने वाली है कि वर्ल्ड कैंसर डे जो हुई है मैक्सिमम एग्ज़ाम में लगभग पूछता है, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस साल का थीम है वो वर्ल्ड कैंसर डे का क्लोज द केयर गैप, यानी देखभाल की कमी को दूर करें और हर किसी को कैंसर से तक देखभाल तक पहुंच का हक है। इसी हिसाब से इस वर्ष का कैंसर दिवस को मनाया गया है। 8 फरवरी को इंटरनेशनल सेफर इंटरनेट डे है, यानी जितने भी हमारे देखें आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके और चाहे साइबर ब्रीचिंग हो रही है, सिक्योरिटी ब्रीचिंग, उसके लिए डेट इम्पोर्टेंट हो जाता है। 20 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हमारे देश के रहे हैं जिनको भारत रत्न का अवार्ड भी मिला है, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। आप लोग इसका कमेंट सेक्शन बताएंगे कि किस मतलब साइंटिस्ट के नाम पर ये दिन को मनाया जाता है। इस साल का थीम रहा है नेशनल साइंस डे का साइंस फॉर अ फ्यूचर सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी संपोषणीय भविष्य के लिए विज्ञान। ये फरवरी मार्च में बहुत कम ही दिवस ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हमारे हिसाब से लगे, इसलिए हमने कुछ ही डे को ही इसमें पीपीटी में डाला है। और देखते हैं नेक्स्ट मार्च मंथ का 8 पहला तो है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसका थीम रहा है कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी लोगों और ग्रहों को जोड़ना वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। यानी हर जगह पर देखते हैं तो डिजिटल नवाचार जैसे पॉइंट्स को डिनोट किया जा रहा है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा इस पर गौर करने की बात है, जो करेंट से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। 8 मार्च को देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम रहा है इसका इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, यानी महिलाओं में निवेश प्रगति में तेज़ी लाना। यानी देखें तो हम लोग विश्व की आधी आबादी लगभग महिलाएं हैं और वो कहीं पीछे न रह जाएं हमारी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में, इसलिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है, जो एक साइंटिस्ट के नाम पर मनाया जाता है। उसी दिन को उन्होंने एक बहुत बड़ी रिसर्च की थी, इसलिए आप लोग बताने की कोशिश करेंगे अगर हो सके तो कि ये क्यों इस दिन को मनाया जाता है, नहीं तो हम नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट डे कभी इस पर बात करेंगे। थैंक यू। और 13 मार्च को है हमारा धूम्रपान निषेध दिवस, यानी नो स्मोकिंग डे। इसका थीम रहा है तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा। दैट मीन्स प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ टोबैको इंडस्ट्रीज, यानी हम लोग जब देखते हैं ना आर्टिकल 24 में, उसमें जिसमें बच्चों को
ज़बरदस्ती इंडस्ट्री में यानी इस तरह के खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसलिए यह भी बहुत अच्छा दिवस के रूप में मनाया जा सकता है या मनाते भी हैं। इस पर भी गौर कर सकते हैं। 19 मार्च को नवरोज होता है यानी पारसी नया साल मनाया जाता है हर वर्ष। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस है जिसका थीम रहा है एक साथ खुश रहना, हैप्पी टुगेदर। 22 मार्च को हमारा बिहार दिवस मनाया जाता है। 1912 से ही इस बिहार दिवस को मनाया जाता रहा है। जो इस वर्ष का है थीम रहा है जल जीवन हरियाली, वाटर लाइफ ग्रीनरी। इस पर ध्यान देने की बात है कि ये बिहार से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है विशेषकर इसके थीम पर, क्योंकि पिछले साल इसमें क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी। 23 मार्च को अगर देखें तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हमारे परम बलिदानी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के इसी दिन 23 मार्च 1931 को अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा दी थी। इसलिए उनके शहीदी को ध्यान में रखते हुए इस दिन को मनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट रह जाता है किसी भी प्रकार से तो आप लोग कभी भी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।